हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको उस लेसन को आगे बढ़ाने वाली हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, थिंग्स अराउंड अस। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया था कि इन्वायरमेंट दो कंपोनेंट से बना होता है, बायोटिक और नॉन बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से। तो आज चलिए हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करके सब समझाऊंगी। तो ध्यान से पढ़िएगा। बायोटिक कंपोनेंट्स, द वर्ड बायोटिक मीन्स लिविंग। इसका अर्थ है, बायोटिक का अर्थ होता है लिविंग, मतलब जीवित वस्तुएं, जीवित चीज़ें। बायोटिक कंपोनेंट्स आर दोज दैट लिव, दैट हैव लाइफ। बायोटिक कंपोनेंट्स का अर्थ होता है कि जिसकी लाइफ होती है। जैसे हो गया प्लांट्स, एनिमल्स, स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें जो बायोटिक कंपोनेंट्स में जो आते हैं वो एग्जांपल्स हैं प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स। ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अभी हम लोग स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स के बारे में इस लेसन में हम लोग अभी और आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्लांट्स। मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। ज़्यादातर प्लांट्स के पास ग्रीन लीव्स होते हैं। आप भी अपने आसपास, आपके घर के भी आसपास प्लांट्स होंगे उन जिनमें हरे हरे पत्ते लगे होंगे। लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कॉन्टेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में क्या होता है कि एक ग्रीन कंटेंट पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का अर्थ होता है, क्लोरोफिल को हम दो भाग में तोड़ेंगे। पहला है क्लोरो और दूसरा है फिल। क्लोरो का अर्थ होता है ग्रीन और फिल का अर्थ होता है लीफ। इसका अर्थ है कि लीफ में जो हरा रंग हो पाया जाता है ना, हरा पिगमेंट पाया जाता है, उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल गिव्स प्लांट्स द स्पेशल एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड यूजिंग लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल क्या देता है हमें, प्लांट्स को क्या देता है? वो एक स्पेशल विशेष क्षमता देता है। क्या किस लिए देता है? क्योंकि वो अपना भोजन खुद बना सकें। ओन फूड, ओन फूड का अर्थ होता है खुद अपना भोजन बनाना। और वो क्या यूज़ करके बनाते हैं? लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लोरोफिल का यूज़ करके प्लांट्स जो हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसे हम समझेंगे फिगर 7.6 में। ये देखिए आपके सामने, आपकी बुक में फिगर भी है 7.6, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या है, एक प्लांट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सन है। तो सन हमें क्या दे रहा है? हमें लाइट दे रहा है और हम उसमें पानी डालते हैं। पानी जो होता है, हम जब डालते हैं तो रूट में वो ऑब्जर्व कर लेता है, मिट्टी जो है पानी सोख लेती है। और जो रोशनी मिलती है हमें सन से, तो लाइट फॉल्स ऑन ग्रीन लीव्स विच कॉन्टेन क्लोरोफिल। तो जहाँ जहाँ हरे पत्ते होते हैं ना, लाइट पड़ती है और लाइट पड़ने से क्या होता है, वो अब हरा रंग पैदा करती है। तो उस प्रकाश से क्या होता है, पत्तों को हरा रंग मिलता है। और प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर। प्लांट्स क्या करते हैं, बाहर की तरफ ऑक्सीजन को निकालते हैं और लीव्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। लीव्स क्या करते हैं, एयर से जो हवाएं चलती हैं, हवा से वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और इन सब को मिलाकर, पानी, हवा और रोशनी को मिलाकर ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। भोजन का अर्थ होता है कि जो हमें फल फूल मिलते हैं हमें प्लांट से, वो भोजन होता है एक प्लांट्स का, तभी तो हम उसे तोड़ कर खाते हैं। तो ये है हमारा फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जो ये प्रक्रिया होती है हरे पेड़ पौधों में, जो अपना भोजन वो खुद बनाते हैं, क्या यूज़ करके? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश। तो ये जो इन सब को मिलाकर वो अपना भोजन बनाते हैं, तो इनसे क्या होता है, पौधों को हरा रंग मिलता है, जिससे वो कहलाते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि पौधों को हरा बनाता है। फोटोसिंथेसिस को भी यहाँ दो भागों में तोड़ा गया है। फर्स्ट है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। फोटो का अर्थ होता है लाइट और सिंथेसिस का अर्थ होता है प्रोडक्शन। इसका अर्थ है लाइट का प्रोडक्शन जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे पौधे क्या होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। और पानी तो हम डालते हैं और हवा वो बाहर से लेते ही हैं। तो इस प्रक्रिया में फोटोसिंथेसिस जो है इससे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एज ग्रीन प्लांट्स डू। जानवर जो होते हैं अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, जबकि पौधे अपना भोजन बना लेते हैं।
दस दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, इसलिए उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि वो अपना भोजन बना नहीं पाते। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, जानवर और पौधों दोनों को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इन ऑर्डर टू ग्रो करने के लिए। प्लांट्स ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स में क्या ऑब्जर्व करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। These nutrients enter the bodies of animal when they eat plants or the flesh of other animals। और ये जो न्यूट्रिएंट्स जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, इनको क्या करते हैं, एनिमल्स खा जाते हैं। खाने के बाद क्या होता है, when they eat plants, जब वे जैसे ही वो पेड़ पौधे पत्ते खाते हैं, और द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, और जानवरों का मांस खा लेते हैं। आफ्टर दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइज, जब पेड़ पौधे जो खराब हो रहे होते हैं, एनिमल्स जो मर जाते हैं, देयर बॉडीज डीकम्पोज, उनकी बॉडीज जो डीकम्पोज हो जाती है, एंड द न्यूट्रिएंट्स आर रिटर्न टू द सॉइल। तो उनकी जो बॉडी न्यूट्रिएंट्स डीकम्पोज हो जाती है और पेड़ पौधे जो सूख कर मिट्टी में चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो मिट्टी में फिर से न्यूट्रिएंट्स बनने लगते हैं। और इसी न्यूट्रिएंट्स से जानवर जो हैं अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स, some organisms feed on the bodies of dead plants and animals and release the nutrients trapped inside them। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी में फीड ऑन द बॉडीज ऑफ डेड प्लांट्स, जो मरे हुए पेड़ पौधे पत्ते जो मुरझा जाते हैं, एनिमल्स जो होते हैं जो मर जाते हैं, उनको खा लेते हैं। एंड रिलीज द न्यूट्रिएंट्स ट्रैप्ड इनसाइड देम, और क्या करते हैं, अपने अंदर जो न्यूट्रिएंट्स बनता है ना, उसको रिलीज करते हैं। Animals that feed on the dead bodies of other animals are called scavengers। अब हम scavengers किसको कहेंगे, कैसे आप समझेंगे कि scavengers है, तो जो एनिमल डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, मरे हुए जानवरों को खा लेता है, उसे हम कहते हैं scavengers। फॉर एग्जाम्पल हाइना एंड वल्चर, ये जो दो जीव हैं फिगर 7.7 में दिया गया है, ये जो होता है ना, ये scavengers हैं। Tiny organisms that feed on the remain of dead plants and animals to break them down into simpler substance are called decomposers। Tiny organisms का मतलब होता है छोटे छोटे जो जीव होते हैं, that feed on remain of dead plants, जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। कभी कभी आप पेड़ पौधों के पास देखेंगे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं। एंड एनिमल्स टू ब्रेक देम, और एनिमल्स क्या करते हैं, उनको खा लेते हैं, उसको पहले तो मारते हैं, उसके बाद खा लेते हैं, और उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। देम डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस और कॉल्ड डीकम्पोजर, तो वो हो जाते हैं डीकम्पोज, सड़ जाते हैं ना वो, तो डीकम्पोज हो जाते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगी आर कॉमन डीकम्पोजर्स। बैक्टीरिया एंड फंगी क्या है, कॉमन डीकम्पोजर्स है। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड फ्रॉम द डेड बॉडीज बाय द एक्शन ऑफ स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स गेट मिक्सड विद द सॉइल एंड आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। न्यूट्रिएंट्स जो रिलीज होता है डेड बॉडीज से बाय द एक्शन ऑफ स्कैवेंजर्स जो खाते हैं डेड बॉडीज को, और उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होता है, एंड डीकम्पोजर्स गेट मिक्स, और वो डीकम्पोजर जो होता है वो मिक्स हो जाता है विद द सॉइल, मिट्टी में, एंड आर अगेन ऑब्जर्व बाय प्लांट्स। तो वो क्या होता है ना, बाय प्लांट्स के द्वारा फिर से वो ऑब्जर्व हो जाता है, क्योंकि वो मिट्टी में रहता है, और मिट्टी में क्या रहता है, प्लांट। तो वो डीकम्पोज होने के बाद मिट्टी में गया, मिट्टी से गया वो प्लांट में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों यहाँ तक मैं पढ़ाकर एंड करती हूँ ये वीडियो, क्योंकि ज़्यादा आगे बढ़ूँगी तो अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रैक्शन अमॉन्ग बायोटिक कंपोनेंट्स। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको समझने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं मुझसे शेयर कीजिए कमेंट्स में, और एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।